बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का हमारा टॉपिक है फेमोरल ट्रायंगल एंड फेमोरल शीट। फेमोरल ट्रायंगल किसे कहते हैं? ये एक्चुअली हमारे पास एक ट्रायंगुलर सी डिप्रेशन होती है जो कि प्रेजेंट होती है इन द अपर मिडिल साइड ऑफ द थाई रीजन जस्ट बिलो द इंग्वाइनल लिगामेंट। यहाँ पे अगर इस पिक्चर में हम देखें तो ये फुल जो ट्रायंगुलर सी डिप्रेशन है इसको हम फेमोरल ट्रायंगल बोलते हैं। और ये फेमोरल ट्रायंगल जो है यहाँ पे ये वाला हमारे पास इंग्वाइनल लिगामेंट होता है, सही है, जहाँ से हमारे पास थाई रीजन स्टार्ट होता है। तो इसी फेमोरल जो इंग्वाइनल लिगामेंट होता है इसी के जस्ट बिलो ये फेमोरल ट्रायंगल लोकेट करता है, सही है। अब हमारे पास ये जो ट्रायंगुलर डिप्रेशन है तो इसकी मुख्तलिफ बाउंड्रीज़ है, किस चीज़ ने इसको बनाया हुआ है और इसको अलहदा किया हुआ है इस डिप्रेशन को। तो उसमें अगर हम बात करें तो हमारे पास एक सुपीरियर बाउंड्री है जिसको हमारे पास इसी इंग्वाइनल लिगामेंट ने बनाया हुआ है। इसके अलावा हमारे पास ये जो मिडिली इस फेमोरल ट्रायंगल को यहाँ पे हमारे पास जो एडक्टर लॉन्गस मसल है इसी एडक्टर लॉन्गस ने इसकी मीडियल जो बॉर्डर है वो बनाई हुई है, जबकि जो इसकी लेटरल बॉर्डर है वो हमारे पास सर्टोरियस मसल ने बनाई है, सही है। तो इंग्वाइनल लिगामेंट ने सुपीरियर बाउंड्री, एडक्टर लॉन्गस ने इसकी मीडियल बाउंड्री और जो इसकी लेटरल बाउंड्री है वो सर्टोरियस मसल ने बनाई है। इसके अलावा हमारे पास जो इसका जो फ्लोर होता है यानी नीचे से ये किस चीज़ ने बनाया हुआ है, जो कि एक गड्ढा सा है, वो किस चीज़ ने बनाया हुआ है। तो उसमें हमारे पास मुख्तलिफ मसल्स कंट्रीब्यूट करते हैं, जिसमें हमारे पास आता है एक तो ये यहाँ पे हमारे पास ये इलियकस मसल आता है। इसके अलावा हमारे पास ये वाला जो है पेक्टिनियस मसल, इस पेक्टिनियस मसल ने और लिटिल बिट जो है इसी एडक्टर लॉन्गस ने इसका जो फेमोरल ट्रायंगल का जो फ्लोर है वो बनाया हुआ है, सही है। और फ्लोर किस तरह का है? ये हमारे पास एक डिप्रेशन सी, एक कट सी बनाई हुई है, सही है, जो कि नीचे की तरफ इस तरह डिप्रेस्ड हुआ है। अब हमारे पास इसको ऊपर से किस चीज़ ने कवर किया होता है? तो ऊपर से अगर हम इसके रूफ़ की बात करें तो हमारे पास इस फेमोरल ट्रायंगल को एक तो फेशिया जिसमें हमारे पास सुपरफिशियल एंड डीप फेशिया ऑफ द थाई रीजन आता है वो, और इसके अलावा हमारे पास स्किन ने इस फेमोरल ट्रायंगल का रूफ़ बनाया हुआ है, सही है। अब हमारे पास इसके कंटेंट्स क्या है, इसमें क्या क्या प्रेजेंट होता है? तो हमारे पास फेमोरल ट्रायंगल की एक्चुअली इंपॉर्टेंस क्या है? इंपॉर्टेंस ये है कि हमारे पास जितने भी स्ट्रक्चर जो ऊपर एब्डोमिनल और पेरिनियल एरिया से आते हैं नीचे टुवर्ड द थाई रीजन टुवर्ड द लोअर लिम्ब, तो वो सबसे पहले जो फेमोरल ट्रायंगल होता है उसी में ही पास करते हैं और फिर नीचे जाते हैं। अब अगर हम इसके कंटेंट्स की बात करें तो सबसे पहले हमारे पास इसी फेमोरल ट्रायंगल में अगर मोस्ट लेटरल साइड पे हम देखें तो ये हमारे पास फेमोरल नर्व होता है, सही है, और इसके मुख्तलिफ ब्रांचेस है। इसके अलावा हमारे पास फेमोरल नर्व के मीडियली फेमोरल आर्टरी प्रेजेंट होती है, ये जो रेड कलर की है, और इसके अलावा इसके ब्रांचेस है। थर्ड नंबर पे हमारे पास ये वाली जो है ये फेमोरल वेन है, सही है, ये मीडियल टू द फेमोरल आर्टरी प्रेजेंट है। और फिर फेमोरल वेन के बाद इसके मुख्तलिफ ट्राइब्यूटरीज जो है वो भी आते हैं इसमें। और हमारे पास जो मोस्ट मीडियल साइड पे क्या होता है कि जो डीप इंग्वानल लिम्फ नोड्स होते हैं, यहाँ पे इंग्वानल रीजन में जो हमारे पास लिम्फ नोड होते हैं जिसमें डीप इंग्वानल, एक सुपरफिशियल होते हैं एक डीप इंग्वानल लिम्फ नोड्स। तो सुपरफिशियल इसमें नहीं आते, जबकि डीप इंग्वानल लिम्फ नोड जो है वो इसी फेमोरल ट्रायंगल में मोस्ट मीडियली प्रेजेंट होते हैं, सही है। तो आप लोगों ने एक इसको कैसे याद रखना है, एक नेमोनिक भी है कि नेवल, NAVL। नेवल मीन आपका जो इस नेवल में जो एन होता है वो फेमोरल नर्व के लिए होता है, ए जो है वो फेमोरल आर्टरी के लिए होता है, वी जो है वो फेमोरल वेन के लिए होता है, और आल जो है वो जो एल है वो लिम्फेटिक्स के लिए या लिम्फ नोड्स के लिए आता है, सही है। तो नेवल, नर्व, आर्टरी, वेन एंड लिम्फ नोड्स या लिम्फेटिक्स, सही है। तो ये हमारे पास एक निमोनिक है जिससे आप लोग ये याद रख सकते हैं कि फ्रॉम द लेटरल टू द मीडियल साइड कंटेंट्स ऑफ द फेमोरल ट्रायंगल क्या क्या है हमारे पास। अब हमारे पास फेमोरल कैनाल किसे कहते हैं? तो फेमोरल कैनाल क्या है? तो फेमोरल कैनाल हमारे पास एक स्मॉल एनाटॉमिकल स्पेस है जो कि प्रेजेंट होता है जस्ट मिडल टू फेमोरल वेन इन द फेमोरल ट्रायंगल। यहाँ पे हमारे पास इस फेमोरल ट्रायंगल में अगर हम देखें तो हमारे पास इसी फेमोरल वेन के जस्ट मिडली हमारे पास लिम्फेटिक्स होते हैं, और उन्हीं लिम्फेटिक्स को फेमोरल कैनाल ने सराउंड किया होता है, सही है। फेमोरल कैनाल क्या होता है कि ये एक स्मॉल एनाटॉमिकल स्पेस होता है जस्ट अराउंड द लिम्फेटिक्स इन द फेमोरल ट्रायंगल, सही है। और ये प्रेजेंट होता है मिडिल टू द फेमोरल वेन। यहाँ पे अगर इस डायग्राम में हम देखें तो ये हमारे पास फेमोरल आर्टरी है, ये फेमोरल वेन है, और फेमोरल वेन के इनसाइड हमारे पास क्या है कि सॉरी फेमोरल वेन के जो मिडिल है वो हमारे पास क्या प्रेजेंट है, ये फेमोरल कैनाल है। ये फेमोरल कैनाल यहाँ पे ये स्पेस है जिसने इस लिम्फेटिक वेसल्स को, जो कि ब्लैक कलर में शो किया गया है, इसी को सराउंड किया होता है, सही है। और ये स्पेस जो है इसको ऊपर अगर हम देखें तो ये हमारे पास ओपन किया गया है इन द फॉर्म ऑफ द रिंग, और इस रिंग को हम बोलते हैं फेमोरल रिंग, सही है। तो फेमोरल कैनाल
ये हमारे पास मीडियली प्रेजेंट टू द फेमोरल वेन है, और इसकी ऊपर जो ओपनिंग है उसको हम फेमोरल रिंग बोलते हैं, और इट इज़ फेमोरल कैनाल इज प्रेजेंट जस्ट मीडियल टू फेमोरल वेन इनसाइड द फेमोरल ट्राइंगल। अब हमारे पास फेमोरल शीट किसे कहते हैं, तो फेमोरल शीट जो है वो एक्चुअली हमारे पास जो एब्डोमिनल फेशिया होती है, उसी एब्डोमिनल फेशिया की जब डाउनवर्ड प्रोट्रूजन होती है, मतलब जब वो एब्डोमिनल रीजन से इंटर करती है इनटू द थाई रीजन, यहाँ से जब ऊपर से इंटर करती है इनटू थाई रीजन, तो वही हमारे पास जो एब्डोमिनल फेशिया है वो कन्वर्ट हो जाती है इनटू द फेमोरल शीट। यानी फेमोरल शीट जो है वो एक्चुअली द कंटिन्यूएशन ऑफ द एब्डोमिनल फेशिया है। और यही यहाँ पे जो हमारे पास फेमोरल शीट होती है, तो वो नीचे जो है वो कंटिन्यूस करती है विद फेशिया ट्रांसवर्सालिस, और जो पोस्टीरियरली है ये हमारे पास कंटिन्यू करती है विद द फेशिया इलिएका। सही है, तो ये एक्चुअली फेमोरल शीट हमारे पास एक फनल सी शीट होती है। सही है, और इसने सराउंड किया होता है हमारे पास जो फेमोरल ट्रायंगल के कंटेंट्स होते हैं, एक्सेप्ट द फेमोरल वेन, सॉरी फेमोरल नर्व के अलावा बाकी जो हमारे पास फेमोरल आर्टरी, फेमोरल वेन और इसके अलावा जो हमारे पास लिम्फेटिक्स होते हैं, इन तीनों को कलेक्टिवली इस फेमोरल शीट ने, ये यहाँ पे हमारे पास लिटिल बिट वाइट कलर जो शो किया गया है, तो ये फेमोरल शीट ने इन तीनों को कलेक्टिवली कंबाइन जो है वो सराउंड किया होता है। लेकिन फेमोरल नर्व जो है वो फेमोरल शीट के इनसाइड नहीं आता। फेमोरल ट्रायंगल में फेमोरल नर्व प्रेजेंट है, लेकिन फेमोरल शीट में वो प्रेजेंट नहीं है। फेमोरल शीट ने सिर्फ फेमोरल आर्टरी, फेमोरल वेन और लिम्फेटिक्स को सराउंड किया होता है। सही है, और ये हमारे पास जो डाउनवर्ड प्रोट्रूजन होती है एब्डोमिनल फेशिया की, तो ये इसकी कंटिन्यूएशन है, और नीचे ये जो है हमारे पास एंटीरियरली फेशिया ट्रांसवर्सैलिस के साथ कंटिन्यूस होती है, और पीछे जो है पोस्टीरियरली ये हमारे पास फेशिया इलियका के साथ कंटिन्यूस होती है। अब जो हमारे पास ये फेमोरल शीट होती है, तो ये फेमोरल शीट जो है इस जितने भी वेसल्स होते हैं जिसमें आर्टरी आती है, वेन आती है, तो इनके साथ, इनके वॉल के साथ ये एडेयर होता है, टच होता है। सही है, लेकिन जो मिडिल हमारे पास जो लिम्फेटिक्स होते हैं, तो उन लिम्फेटिक्स के साथ ये एडेयर नहीं होता। सही है, मतलब कि फेमोरल शीट एडेयर टू द वॉल ऑफ ब्लड वेसल्स बट नॉट एडेयर टू द वॉल ऑफ द स्मॉल जो लिम्फेटिक वेसल्स होते हैं, उनके साथ ये एडेयर नहीं होता। ये आप लोगों ने याद रखनी है। सही है, अब आप लोगों ने एक चीज़ जो याद रखनी है वो ये है कि हमारे पास जो फेमोरल शीट होती है, तो इसी फेमोरल शीट को हमारे पास, ये हमारे पास जो ग्रीन कलर में शो किया गया है, ये फुल फेमोरल शीट है। सही है, इसने फेमोरल आर्टरी, फेमोरल वेन और लिम्फेटिक्स को सराउंड किया होता है, जबकि फेमोरल नर्व जो है वो बाहर होता है इस शीट से। अब ये जो शीट है इसको एक फिब्रस थिन सेप्टा होती है जिसने इसको 3 कंपार्टमेंट में डिवाइड किया होता है। एक हमारे पास होता है मीडियल, सेकेंड में हमारे पास इंटरमीडियल होता है, और थर्ड वन जो है वो लेटरल होता है। सही है, ये 3 कंपार्टमेंट है जो कि हमारे पास फेमोरल शीट में आते हैं। अब इन तीनों कंपार्टमेंट की अगर हम बात करें, तो हमारे पास जो मिडिल कंपार्टमेंट होता है, तो उसमें हमारे पास प्रेजेंट होता है फेमोरल जो केनाल होता है। सही है, जो कि हमने कहा था कि फेमोरल वेन की मिडिल प्रेजेंट होता है, तो वो इसी मिडिल कंपार्टमेंट में प्रेजेंट होता है। सही है, और फेमोरल केनाल की ओपनिंग को हमने क्या कहा था कि उसको हम बोलते हैं फेमोरल रिंग। सही है, अब फेमोरल केनाल के इनसाइड हमारे पास प्रेजेंट होता है ये लिम्फेटिक वेसल्स। सही है, ये हमारे पास मिडिल कंपार्टमेंट में होता है। इसके अलावा हमारे पास जो इंटरमीडियल कंपार्टमेंट होता है, सही है, उसमें हमारे पास होता है ये ब्लू कलर फेमोरल वेन प्रेजेंट है, और जो हमारे पास लेटरल कंपार्टमेंट है उसी में हमारे पास जो फेमोरल आर्टरी होती है वो प्रेजेंट होती है। सही है, तो हमारे पास ये तीनों जो है ये कंपोनेंट है, ये 3 हमारे पास कंपोनेंट है फेमोरल शीट के। फेमोरल शीट के कंपोनेंट्स किस चीज़ ने बना है, एक थिन फिब्ड सेप्टा ने, जो कि इस फेमोरल शीट को 3 कंपार्टमेंट में डिवाइड करती है। सही है, तो हर एक वेसल के लिए अपना अलग अलग कंपार्टमेंट है। अब एक चीज़ जो आप लोग ने याद रखनी है वो ये है कि हमारे पास जो ये फेमोरल केनाल होता है, तो इसी फेमोरल केनाल के ऊपर हमने कहा था कि इसकी ओपनिंग को हम फेमोरल रिंग बोलते हैं। तो जो फेमोरल रिंग होता है, तो उसी फेमोरल रिंग को हमारे पास एक सेप्टम होता है, जो कि हमारे पास एक्स्ट्रा पेरिटोनियल टिश्यूज़ की कंडेंसेशन से एक सेप्टम बना होता है। तो उसी सेप्टम को हम फेमोरल सेप्टम बोलते हैं, और वो फेमोरल सेप्टम एक ढक्कन सी बनाती है, जो कि यहाँ पे जो फेमोरल रिंग होता है उसको कवर करती है, ताकि इसके अंदर कोई चीज़ अंदर ना जाए। अब जो ये फेमोरल केनाल होता है, तो इसी फेमोरल केनाल को बनाया किस चीज़ ने होता है, इसी फेमोरल शीट का जो मोस्ट मीडियल कंपोनेंट होता है या कंपार्टमेंट होता है, तो वही इस फेमोरल केनाल को बनाता है। सही है, अब ये फेमोरल केनाल जो है ये हमारे पास चूँकि एक स्पेस है जिसके अंदर हमारे पास ये लिम्फेटिक्स प्रेजेंट होते हैं। इसके अलावा हमने जो फेमोरल वेन और फेमोरल आर्टरी की बात की, तो वो हमारे पास अपने जो इसके कंपार्टमेंट होते हैं या जो फेमोरल शीट होती है उसके साथ इन टच होते हैं, तो वो टाइटली एडेयर होते हैं। जबकि हमारे पास जो फेमोरल केनाल होता है, जो कि मोस्ट मीडियल कंपार्टमेंट ऑफ द
जो फेमोरल शीट है उसमें शामिल है, तो उसमें हमारे पास जो लिम्फेटिक वेसल्स होते हैं वो फ्रीली प्रेजेंट होते हैं इस फेमोरल कैनाल में, मतलब वो इस शीट के साथ इन टच में नहीं होते, तो इसलिए हमारे पास इर्द गिर्द जो है वो स्पेस होती है। और यही स्पेस जो है ये हमारे पास एक पोटेंशियली वीक पॉइंट होता है, एक वीक एरिया होता है। और इसका हमारे पास क्या नुकसान हो सकता है कि बाज़ औक़ात हमारे पास जो पेरिटोनियम होता है ऊपर से ही, जिसने जो कि वॉल्स ऑफ द एब्डोमेन है, तो उसी पेरिटोनियम की बाज़ औक़ात जो है वो नीचे प्रोट्रूजन हो जाती है इन द फेमोरल ट्रायंगल, और फेमोरल ट्रायंगल में वो कहाँ पे जाएगा, बाकी सारे रास्ते तो उसके लिए बंद हैं। अब ये ही एक रीजन है जो कि एक स्पेस है, जो कि एक वीक पॉइंट है, सही है, और एक एरिया है जहाँ पे वो प्रोट्रूड कर सकता है। तो बाज़ औक़ात जो है बिकॉज ऑफ सम एब्नॉर्मेलिटी पेरिटोनियम जो है वो प्रोट्रूड हो जाता है इनसाइड द फेमोरल कैनाल, और फेमोरल कैनाल में जैसे ही वो फोर्स अप्लाई करता है तो यहाँ पे जो फेमोरल सेप्टम होता है उसी फेमोरल सेप्टम को नीचे की तरफ धकेल देता है, और ख़ुद जो है वो इनसाइड दिस जो हमारे पास फेमोरल कैनाल होता है अंदर चला जाता है, और इसी फेमोरल कैनाल में अंदर जाने के बाद उस कंडीशन को हम बोलते हैं फेमोरल हर्निया।